हमारी नेता प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सरकार की पोल खोल अभियान चला रही है और जगह जगह हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप देश के वर्तमान हालात से लोगों को अवगत कराने का काम करें। देश में नौजवान की बेरोजगारी के आंकड़े सरकार ने पिछले 8 साल से जारी नहीं किए, चूंकि वो स्थिति बड़ी भयावह है। जब आपने रोजगार का वादा किया था तो पर्चे लीक होते हैं, ना बच्चे पढ़ेंगे ना नौकरी मांगेंगे। जो परीक्षाएं नौकरी के लिए की गई उनके पर्चे लीक हुए। सरकार के अंदर दलित वर्ग को नौकरी ना देनी पड़े, इसके लिए आरक्षण के तहत उनको संवैधानिक बाध्यता है कि नौकरी देनी पड़ेगी। इसके लिए पूरे सिस्टम के अंदर इन्होंने ठेका प्रथा चालू कर दी। भर्ती रुकी हुई है, नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार हो गए। नौमन कहां गया? क्यों बेटा? पढ़ लिख करके बेरोजगार हो गया। स्थिति देश के नौजवान को समझ में आ रही है। रसोई चलाना महिलाओं के लिए मुश्किल हो गया। रसोई की स्थिति यह हो गई कि 4-4 गुना दाम, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो, 4-4 गुना दाम बढ़ गए। ये गंभीर विषय है, गंभीर चिंतन का समय है। लेकिन सरकार केवल और केवल ध्यान मदरसों पर बुलडोजर चलाओ, सड़क पर नमाज ना पढ़ो। कोई मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे हैं। सहारनपुर जनपद में कांग्रेस एक बहुत मजबूत स्थिति के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। अभी लास्ट 18 तारीख को सम्मेलन हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर उत्साह और जोश इस बात का सबूत है कि 27 के अंदर सवेरा हमारी पार्टी का होने का काम होगा। कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में, एक मिनट भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इन फासीवादी, इन नफरती ताकतों को चैलेंज करने का काम कर रही है। ये आसाम का रिजल्ट बता रहे हैं, लेकिन केरल का रिजल्ट नहीं बता रहे हैं कि जहां हिंदू बहुल सीट से मुसलमान जीता है, मुसलमान बहुल सीट से क्रिश्चियन और हिंदू जीते हैं, क्रिश्चियन बहुल सीट से हिंदू और मुसलमान जीते हैं। यह कांग्रेस है, यह कांग्रेस है जो सबको साथ लेकर के, सबको विश्वास में लेकर के देश के लिए काम करती है और देश के लिए जीने का काम करती है। और मैं सहारनपुर में अपने तमाम साथी मेरे यहां मौजूद हैं। मैं तमाम साथी हमारे 27 के चुनाव में जी जान से जुटने का काम करेंगे। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, यह फैसला, यह निर्णय पार्टी करने का काम करेगी। पार्टी का फैसला होगा। लेकिन एक फैसला हमारा है, वो हमने अपने साथियों से मशवरा करके लिया कि 27 के चुनाव में मेरे परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। यह चुनाव केवल और केवल जो 24 के अंदर कार्यकर्ताओं ने जी जान जुटा करके, जी जान से लग करके मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, यह उसका कर्ज उतारने का समय। 27 के चुनाव में मेरे परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।